विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं इकाई 9 ईदगाह के बारे में अभ्यास करेंगे। आपने जो पहला विभाग में देखा होगा तो देख लेना। इसमें हमने आगे देखा कि इस पाठ में ईदगाह जाने की तैयारी हो रही थी। अगला वीडियो में हमने देखा कि ईदगाह जाने की तैयारी हो रही थी। वहाँ महीना भर रोज़ा रखने के बाद ईद आई थी। सब उत्साह और उमंग और गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। ज़्यादा उत्साह बच्चों में है और महमूद, मोहसिन, हामिद, नूर, शमी आदि सभी बालक खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। बड़े नमाज पढ़ रहे थे और शरीफ होना था और बच्चों को मेले में मजा लूटना था। और दुखी अमीना है, हामिद की दादी। अमीना दुख का पार नहीं था। हामिद के न माँ खे न बाप। आज ईद के दिन उसके घर में दाना नहीं था। हामिद ईदगाह जाने के लिए तैयार थे। सिर्फ 3 पैसे उसके जेब में थे और उनके पास जूते भी नहीं थे। और अमीना को डर है कि अकेला हामिद कहीं खो न जाए, परंतु हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। ईदगाह पर पहुंचकर सभी गाँव वाले वजू की और सबकी साथ नमाज पढ़ी। नमाज ख़त्म होने पर सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। ईद के मेले तरह तरह की चीज़ें, ईद की दुकानें और मन बहलाव के साधन हैं। सभी बच्चों के हिंडोले और चरखी पर बैठने का आनंद लिया था। फिर उन्होंने खिलौने खरीदने और मिठाई खाई थी। हामिद सबसे अलग है। उसके पास कुल 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने से वह कैसे खरीदता? ये खिलौना भी ऐसे कि साथ से छूटे तो चूर चूर हो जाए। ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा? वह मिठाई भी नहीं खरीद सकता। उससे चटोरा भी नहीं जा सकता है। ये हामिद का भाव है। दादी का और हामिद को दादी का ख्याल आया। हामिद को एकाएक अपनी दादी का ख्याल आया और दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे पर रोटी उतारते समय उसका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेता है तो दादी कहाँ उंगलियां कभी न जलेगी। ऐसा सोचकर हामिद 3 पैसे का चिमटा खरीद लेता है। चिमटे का प्रभाव हामिद के हाथ में चिमटा देकर सभी हंसी उड़ाते थे। तो हमने ये पहले वीडियो में इतना तक पढ़ा था और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कहेंगे कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। उन लोगों ने खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी के से कुछ मांगने तो नहीं जाता। तो ये हामिद है, वो हामिद की दादी है। वो कहते कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा खरीद कर लाया था। ये लड़का कितना अच्छा है। इन लोगों को खिलौने, जो छोटे बच्चे हैं उसको तो खिलौने की ही पड़ी रहती है। खिलौना पर उनका कोई उन्हें दुआएं देगा। तो ये बच्चे को लगा कि मैं अगर मेरी दादी को दोगे तो मुझे दुआएं दोगी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में सुनी जाती है और तुरंत सुनी जाती है। और मेरे पास पैसे नहीं तो क्या, मैं गरीब हूँ और किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। क्यों? वो हामिद लड़का है, वो गरीब है पर किसी के सामने वो मांगने नहीं जाता है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने कहा कि इसके 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चले बनो। तो हामिद ने फिर पूछा कि तुम सही भाव बताओ, ठीक ठीक बताओ। तो उसने 5 पैसे कहे। तो दुकानदार ने कहा कि तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया कि हामिद है, उसका कलेजा मजबूत, उसका हृदय है, वो मजबूत करके कहा कि ये 5 पैसे कह रहे तो मुझे तुम 3 पैसे के दोगे? तो वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार वो कुछ बोले तो वह सुन न सके, इसलिए वह थोड़े आगे चला गया था। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं सुनाई और कुछ बोले नहीं। बुलाकर चिमटा दे दिया बच्चे को और हामिद ने उसे कंधे पर रखा। फिर उसकी बंदूक की और फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया था। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? मोहसिन है,
वो हंसते हुए उसके साथी है वो कहा कि बुद्धू तुम इसका क्या करोगी। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पकड़कर कहा, जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चू जी। तो हामिद है वो ऊपरा चिमटा और मोहसिन का जो गुड्डा है वहाँ उसके सामने का तुम्हारा भिश्ती रखो और ये मेरा चिमटा है, इसमें कौन सा खिलौना चूर चूर हो जाएगा, तो इससे तो मेरा चिमटा ही अच्छा है। मोहसिन बोला, तो फिर तो यह चिमटा क्यों कोई खिलौना है। मोहसिन कहता है कि ये चिमटा खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहो तो इसके मंजीरे के काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौना कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे के बाल भी बाका नहीं कर सकता। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। समी ने जंखीरें ली है, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। तो इसी तरह हामिद है अपना जो खिलौना चिमटा लिया है वो अपने कंधे पर रखता है तो बंदूक हो जाती है, फ़कीरों को हाथ में जो होता है वो चिमटा तो मंजीरा बन जाता है। ऐसे अलग अलग तरीके से ये खिलौना काम आता है। चिमटा खिलौने की तरह भी हमें खेल जा सकते हैं, तो ऐसे तरह यह काम आते हैं। समी ने खंजरी ली थी तो प्रभावित होकर समी बोली कि मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। तो हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी के पेट फाड़ डालेगा, बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, दब दब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। हामिद है वो अपने खंजरी से उपेक्षा करता है और खंजरी से कहता है कि तुम्हारी खंजरी को पेट में इस तरह मारूँ तो फाड़ डालेगी, और पानी आगे चमड़े की है तो पानी में तप तप करोगे तो भी टूट जाएगी, तो इससे तो मेरा चिमटा है वह बहादुर चिमटा है, पानी आए, आंधी आए, तूफान आए तो भी वह कुछ नहीं कर सकता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर दी लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास करे हैं। फिर मेले में बहुत दूर निकल जाए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों की जीत करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद ने बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा कर रहा था कि ये चिमटा सबको मोहित कर दिया था, सभी बच्चे को मोहित कर लिया था कि ऐसा चिमटा जो खिलौना है, खिलौना में बंदूक में काम आता है और रसोई में भी काम आता है, तो सब उस पर मोहित हो गए थे। फिर मेले से कहीं दूर चले गए थे, धूप के कारण फिर वापस जाना भी मुश्किल हो रहा था और बड़ों की जीत से करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता था। हामिद है कि बड़ा हामिद लड़का है, बड़ा चालाक था, इसीलिए उसे अपने पैसे बचा कर रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके कि सभी लोग हैं, उसने 3-4 पैसे से वह खर्च कर दिए पर कहीं कोई चीज़ काम की नहीं थी। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया था। हामिद ने उसके 3 पैसों में भी ये चिमटा खरीद कर इसमें रंग जमा लिया था। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगी, हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। तो यही तो सही है कि खिलौना है तो वह टूट भी जाता है, फूट भी जाता है, पर हामिद का जो चिमटा है ये बरसों तक ऐसा ही रहता है। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारे भिश्ती लेकर देखो। तो मोहसिन है उसने कहा कि तुम हमें चिमटा दो और हमारे तुम्हें भिश्ती देखो। महमूद और नूरे ने अपने अपने खिलौने पेश किए थे। महमूद और नूरे है वह भी दोनों ने जो खिलौना लिया था वो उसके सामने रखे थे। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके साथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी थी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया था, उसके अन्य मित्रों मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था कि महमूद है उसको भूख लगी तो केले खा रहा था, तो उसने सिर्फ केला हामिद को ही दिया था और उसके 2 अन्य साथियों को नहीं दिया था, क्योंकि वो हामिद के पास चिमटा था, इसके कारण। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई थी। मेले वाले लौटे आए थे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ में छीन लिया और मारे खुशी से उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सब लोग सीधा हो गए थे। मेले से 11 बजे तब
वापस आए थे। सब गांव की तरफ आ रहे थे, मेले से वापस लौट रहे थे। मोहसिन की छोटी बहन है, वह दौड़कर भिश्ती उसके हाथों में से छीन लिया था और खुशी के कारण उछली और मियाँ भिश्ती नीचे गिर गया और वो टूट गए थे। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इसके भी ज़्यादा गौरवमय हुआ था। वकील जमीन पर आ ताक पर बैठा नहीं सकते थे, उसकी मर्यादा का विचार को करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई थी, उन पर लड़की का एक पटरा रखा गया था। पटरे का कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खंच की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यह मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करने लगा। मामूली नहीं, पंखे ही की हवा या पंखे की चोट से वकील का साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक की आ रहे थे और उसके माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरने पर डाल दी गई थी कि मियाँ नूर ने वकील का अंत इसमें से भी ज़्यादा गौरवमय हो गया था। तो वकील है, वह जमीन पर या ताक पर बैठा नहीं सकता था, वह मर्यादा के विचार को करना पड़ता है। दीवार की 2 घुटियाँ होती है, दीवार की जो घुट होती है उसमें गाड़ दी गई थी। लड़की का एक पटरा रखा गया था, लकड़ी है उसका एक पटरा रखा हुआ था। पटरे में कागज रखकर एक वकील को वहाँ बिठाया जाता है। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिठाया गया था। नूर ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। तो अदालत में खंच की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, तो क्या यह मामूली पंखा भी न हो सकता? तो ऐसे पंखे की हवा लगी और वहाँ टूट गया गिरकर। सब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? अब जो हामिद है वह मेले से वापस आ गया था। अमीना ने उसकी आवाज़ सुनी तो दौड़ी हुई उसके हामिद के पास गोद में आकर बैठा लिया था और सहसा चिमटा उसके हाथ में देखकर वह बोली, मैंने मोल लिया है। यह चिमटा कहाँ से लाया है? हामिद को पूछा उसकी दादी ने। तो मैंने मोल लिया है कि पैसे में, 3 पैसे में। कि कितने पैसे में? तो हामिद बोला है कि 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का एक चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने ये लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया था। बच्चे का कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इनका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब उसे हुआ कैसे? अमीने का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी कि हामिद है उसका बच्चा। वह कुछ मेले में गया तो उसके पास 6 पैसे थे, तो उसमें 3 पैसे का उन्हें चिमटा लिया था। उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था और हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा लाया था, इसीलिए उसका दादी का प्रेम क्रोध में तुरंत बदल गया था और उसने त्याग और सद्भावना देखी थी कि हामिद के हाथ में चिमटा देखकर सभी लोग उसकी हंसी उड़ाते लगे थे। पर हामिद ने अपने चिमटे की ऐसी बढ़ाई की कि सब लोग दंग रह गए थे। दूसरे लड़कों ने मिट्टी के खिलौने खरीदे थे, पर चिमटा ऐसा बहादुर शेर था कि उन खिलौनों से कोई भी उसे जीत नहीं सकता था। मोहसिन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह हामिद के चिमटे के बदले अपना भिश्ती देने को भी तैयार हो गए थे। महमूद ने हामिद को दोस्त बनाकर उसे केला भी खिलाया था और दादी अमीना चौंक उठी कि हामिद सबके साथ घर लौटा आया। उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक उठी। उसने सोचा कि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे उनका, तो हामिद ने चिमटा ले लिया। यह दिन भर भूखा प्यासा रहा होगा। वह बोली, सारे मेले में तुझे कोई यही चीज़ न मिली कि यही चिमटा उठा लाया था? तो हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी ना दादी। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने चिमटा लिया था। और दादी है उसका प्रेम क्रोध में स्नेह से बदल गया था। हामिद का उत्तर सुनकर अमीना क्रोध स्नेह में बदल गया। उसका मन गदगद हो गया। उसके मुंह में हामिद के लिए दुआएं निकलने लगी और आंखों से
आंसू बहने लगे थे। तो यह हमारे इकाई 2 का पूर्ण विराम होता है। बाय मित्रों।